हिमाचल प्रदेश जेबीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है उसके लिए ये इंग्लिश का इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा। इसमें हम इंग्लिश के ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एचपी बोस बार बार पूछता है। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। बाकी कोई भी आपका डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9816401767। और हर एक क्वेश्चन को खुद अटैम्प्ट करिएगा। किसी भी क्वेश्चन का आंसर मैं पहले ही शो नहीं कर दूंगा। तो आपको ये भी मेक श्योर करना है कि कितने क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं और कितने नहीं। और इंस्ट्रक्शंस ज़रूर पढ़ो, किसी भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करो। अगर इंस्ट्रक्शंस को नहीं पढ़ रहे हो आप अच्छे से, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको प्रॉब्लम हो। चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ पैसिव वॉइस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। मतलब जो वॉइस है वो चेंज करनी है। ये एक एक्टिव वॉइस है, ही वाज राइटिंग अ लेटर। इसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे? तो ऑब्जेक्ट जो है उसको सब्जेक्ट में लेके आओ। आ लेटर हर जगह आपको दिखाई दे रहा है, और ये लेटर जो है इसके साथ आर्टिकल आ है, मतलब ये सिंगुलर की बात हो रही है। आ लेटर तो आएगा ही आएगा। टेंस देखो, टेंस है यहाँ पे पास्ट टेंस, तो ये भी ऑब्वियस है कि वाज तो आएगा ही आएगा, क्योंकि लेटर जो है एक सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ वॉज यूज़ होता है। अ लेटर वॉज। और ये जो कंटिन्यूस टेंस होता है, राइटिंग मतलब कंटिन्यूस टेंस, तो इसके लिए हम जब वॉइस चेंज करते हैं तो बीइंग का यूज़ करते हैं। अ लेटर वाज बीइंग। और ये जो फॉर्म ऑफ वर्ब है ये हमेशा थर्ड आती है, तो रिटन। और जोड़ने के लिए बाय का यूज़ करते हैं। ही जो है इसको कन्वर्ट करेंगे हिम बन जाएगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है यू कैन नॉट टीच राम। तो अब चेंज करो इसको। तो राम जो है ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आ जाएगा राम। कैन नॉट एज इट इज़ आएगा, इसको नहीं चेंज किया जाता। और अगर हम यहाँ पे कैन कुड ये सब चीज़ें देख रहे हैं, तो इसको हम कैन को कुड में चेंज करते हैं, लेकिन कैन नॉट है तो कैन नॉट एज इट इज़ लिख दिया। तो बी, जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बी का यूज़ करते हैं। और टीच जो है थर्ड फॉर्म टाउट, और बाय कनेक्ट करने के लिए, और यू ही रहता है, इसको चेंज नहीं करते, तो सी ऑप्शन। अब 33 से 36 के बीच में क्या करना है? प्रेपोजिशन हमें देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ही लिव्स डैश कैलकट्टा इन इंडिया। अगर इंडिया होता तो आप इन यूज़ करते। इन क्यों यूज़ करते? क्योंकि इंडिया काफ़ी बड़ा एक एरिया है, लेकिन यहाँ पे इंडिया में एक पर्टिकुलर एरिया की बात हो रही है, कैलकट्टा छोटी सी जगह। छोटी सी जगह के लिए हम हमेशा एट का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। प्रपोजिशंस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी मैं क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करता हूँ तो आप क्वेश्चंस के ऊपर तो फोकस करो, साथ में टॉपिक्स के ऊपर भी फोकस किया करो। आपको काफ़ी कुछ आइडिया मिलेगा कि कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने और कौन से नहीं। आई हैव नोन हिम डैश 1976। अब देखो दो चीज़ें होती हैं, एक कोई पॉइंट होता है और एक होता है पीरियड। अगर आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करते हैं तो सिंस की बात करते हैं, और कोई पीरियड हो तो उसके लिए फॉर का यूज़ होता है। जैसे कोई भी ड्यूरेशन हो, यहाँ से लेके यहाँ, ये ड्यूरेशन, तो फॉर का यूज़ वहाँ पे हम करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पॉइंट दिया गया है 1976 से जानता हूँ, तो सिंस का यूज़ आएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आई शैल रिटर्न डैश अ वीक। मतलब एक हफ्ते के अंदर वापस करना है। तो अगर ऐसी बात आती है कि ये कोई एक ड्यूरेशन बताई गई है, इसके बीच में आपको कुछ करना है, तो इसके लिए हम विद इन का यूज़ करते हैं। आई शैल रिटर्न विद इन अ वीक, मतलब एक हफ्ते के अंदर वापस करना है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। और शैल जो है इसका मतलब है दृढ़ता के साथ बात हो रही है। नेक्स्ट है ही हैज़ बीन इल डैश मंडे। अगेन वही कंसेप्ट आ गया, एक पीरियड होता है और एक पॉइंट होता है। तो यहाँ पे ध्यान दो, मंडे की बात हो रही है यानी कि पॉइंट है ये, तो सिंस आएगा। ही हैज़ बीन इल सिंस मंडे, मतलब वो सोमवार से बीमार चल रहा है। 37 से 38 के बीच में आपको क्या करना है? आपको स्पीच चेंज करनी है। यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच होगी। रिपोर्टिंग वर्ब जो है स्टार्टिंग में होती है और रिपोर्टेड स्पीच जो है ये लास्ट में होती है। ही सेड हैंडसम इज़ दैट हैंडसम डज, मतलब
अच्छा वो है जो अच्छा काम करता है। तो बेसिकली जब हम इसको चेंज करेंगे तो कुछ एक रूल्स हमें पता होने चाहिए। अगर पास्ट में हो रिपोर्टिंग वर्ब तो चेंज नहीं होती। ही सेड एज इट इज़ आएगा। और इन चीज़ों को कोमा और ये जो इन्वर्टेड कोमा स्टार्टिंग हो रही है इनको हटाने के लिए दैट का हम यूज़ करते हैं। ही सेड दैट। और अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है कोई, जैसे सन जो है उसके चारों ओर पृथ्वी घूमती है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। या फिर बोलते हैं हम नेकी कर दरिया में डाल, ऐसी चीज़ें जो होती हैं यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। तो इनको चेंज नहीं किया जाता, एज इट इज़ इनको लिख दिया जाता है। ही सेड दैट हैंडसम इज़ दैट हैंडसम डज। तो बहुत ईजी था, ये भी ऑप्शन सही है। यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए कभी भी एग्जाम में तो एज इट इज़ उसको ऐसे ही हमने कन्वर्ट करना होता है। और ये पास्ट टेंस है तो उसको एज इट इज़ लिखते हैं, ही सेड दैट। बाकी टोल्ड का कंसेप्ट कब आता है वगैरह वगैरह ये सब कुछ हमने डिस्कस किया हुआ है, तो अच्छे से फॉलो करिए सारे वीडियोस। नेक्स्ट है आई सेड ही डिड इट। तो आई सेड मतलब एज इट इज़, आई सेड दैट। और अगर कोई टेंस जो है पास्ट में है तो उसको हम फिर किस में, परफेक्ट में चेंज करते हैं और टेंस वही रहेगा। या अगर पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो आई सेड दैट ही हैड डन। डन तो आपको पता चल गया होगा, ये थर्ड फॉर्म है वर्ब की, क्योंकि परफेक्ट टेंस आएगा तो थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है। आई सेड दैट ही हैड डन इट। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट जो है 39 से लेकर 42 के बीच में ऑपोजिट मीनिंग आपको फाइंड आउट करना है। तो कोई भी लेटर जो है कैपिटल में दिया होगा या बोल्ड दिया होगा उसका ऑपोजिट यानी कि विपरीतार्थक शब्द हमें चुनना है इंग्लिश में। यहाँ पे दिया गया है स्वेलो। स्वेलो का मीनिंग सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए। अगर स्वेलो का मीनिंग आपको पता है तभी आप इसका एंटोनिम फाइंड आउट कर पाओगे, ऑपोजिट वर्ड फाइंड आउट कर पाओगे। तो स्वेलो का मतलब होता है निगलना, ठीक है, मतलब ग्रहण करना। और रेपुडिएट का मतलब जो है वो त्यागना होता है, परित्यागना, निकालना। तो सी ऑप्शन सही इसका एंटोनिम है। बाकी कंज्यूम क्या है, ब्रुक क्या है, इनके भी मीनिंग्स फाइंड आउट करो, वीडियो को पॉज करो, डिक्शनरी ओपन करो, तभी आपकी वोकैबुलरी जो है ये स्ट्रॉन्ग होगी। उसके बाद है स्वाब। स्वाब जो है दोस्तों अगर वो विनम्र है मतलब अच्छे नेचर का है तो उसको स्वाब हम बोलेंगे। हार्श मतलब जो कठोर है। और बाकी सोफिस्टिकेटेड क्या है, पोलाइट क्या है, इसको भी जरूर देखना, क्योंकि हर एक वर्ड को अगर डिस्कस करूँगा वीडियो लंबा होगा और अपलोड करने में परेशानी आती है, आपको देखने में परेशानी आ सकती है। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जब तक आप होमवर्क नहीं करोगे तब तक कुछ भी अचीव करना मुश्किल है। तो मेहनत करिए हमारे साथ आप भी। अब नेक्स्ट है एक्शन। एक्शन का मतलब होता है क्रिया, और इसका सही एंटोनिम है रिएक्शन, मतलब प्रतिक्रिया। तो ये इजी है। बाकी वर्ब क्या है, वर्क क्या है, ये तो आपको पता ही होगा, इसके बारे में मुझे नहीं लगता कि बताने की ज़रूरत है। फाइनाइट, फाइनाइट जो होता है मतलब जिसका दायरा हो, लिमिट हो जिसकी। इनफाइनाइट मतलब असीम, जिसकी कोई सीमा ना हो। तो यही इसका एंटोनिम है। बिग स्मॉल लार्ज पता है आपको सब कुछ। आपको करेक्टली स्पेल्ड दो क्वेश्चंस मिल रहे हैं 43 से 44। तो डिसिप्लिन कैसे लिखा जाता है आपको पता होगा डिसिप्लिन के बारे में। डिसिप्लिन नहीं होता, डिसिप्लिन होता है। और इसमें एस और सी हमें देखने को मिलता ही मिलता है, तो बी ऑप्शन सही है। इसकी स्पेलिंग है DISCIPLINE, डिसिप्लिन मतलब अनुशासन। उसके बाद है एक्यूटेंस। एक्यूटेंस ए ऑप्शन जो है ऐसे ही स्पेलिंग्स होती हैं, ACQUAINTANCE। कमेंट बॉक्स में एक्यूटेंस जो है इसका मीनिंग बताइएगा। जिस भी स्टूडेंट का सबसे पहले मीनिंग आएगा उसे फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल मिलेगा काफ़ी सारा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना इसका मीनिंग क्या होता है एक्यूटेंस का। ये आपके लिए होमवर्क है। पहले हमने एंटोनिम्स किए, अब सिनोनिम्स कर लेते हैं। तो आपको सिनोनिम फाइंड आउट करना है फैमिलियर का। फैमिलियर वो होता है जो मतलब कॉमन जैसा हो,
सभी के लिए। तो कॉमन ही इसका सही सिनोनिम आ जाएगा। रेयर दुर्लभ है, स्ट्रेंज मतलब जो नोन नहीं है, अजनबी। उसके बाद ओवरकम है, ओवरकम का मतलब होता है किसी से छुटकारा पाना, तो बैंक्विश सही है यहाँ पे, सी ऑप्शन। कंट्रोल क्या है, गवर्न क्या है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद डिसिपल, डिसिपल जो होता है एक शिष्य होता है, तो स्टूडेंट, ठीक है। जू जो है चिड़ियाघर, उसका बहुवचन यानी कि प्लूरल क्या होगा, जूस। प्लूरल फिश का, फिश का कोई भी प्लूरल नहीं होता, फिश ही रहता है। उसके बाद है कांगड़ा इज डैश स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई आर्टिकल वगैरह यूज़ करो। तो अगर यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है किसी चीज़ से, तो हम द का आर्टिकल का यूज़ करते हैं। कांगड़ा इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया, मतलब कांगड़ा का कंपैरिजन हो रहा है स्विट्ज़रलैंड से, तो द का यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसके बाद है डैश अक्यूज्ड इज़ टेलिंग डैश लाई। तो बेसिकली जो एक्यूज्ड है वो बिल्कुल सामने है, तो कोई भी चीज़ बिल्कुल क्लियर होती है तो द का वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। द अक्यूज्ड इज़ टेलिंग, और झूठ होता है एक, बहुत सारे झूठ नहीं होते, तो झूठ मतलब सिंगुलर, का हम यूज़ करेंगे। द अक्यूज्ड इज़ टेलिंग अ लाई। इट टुक मी डैश आर टू रीच होम। जब हम एच की बात करते हैं तो हो इसका बनता है, लेकिन जब कुछ एक वर्ड हम यूज़ करते हैं, जैसे आर है यहाँ पे, तो आर ऐसे बोला जाता है, मतलब यहाँ पे स्वर जो है उसकी ध्वनि हमें दिख रही है। अगर स्वर की ध्वनि दिख रही है, एन का यूज़ करते हैं। इट टुक मी एन आर टू रीच होम, मतलब 1 घंटा लगा मुझे घर पहुँचने में। ये भी इजी है, वही कंसेप्ट जो पिछला, स्वर वाला, वोवेल वाला, वोवेल साउंड। ही इज़ एन इंग्लिश मैन, सी ऑप्शन। उसके बाद ब्लैंक भरना है। आई बाउट अ पेन डैश माई फ्रेंड बाउट अ पेंसिल, मतलब मैंने पेन लिया और मेरे दोस्त ने क्या लिया, खरीदा, पेंसिल। तो दो चीज़ें हैं, दो चीज़ों को जोड़ना है, तो एंड का हम यूज़ करते हैं कंजंक्शन का, तो सी ऑप्शन सही है। नो सूनर डिड आई रीच देयर डैश इज़ स्टार्टेड रेनिंग, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, ये बार बार पूछा जाता है। नो सूनर जो है उसके साथ हमेशा हम देन का यूज़ करते हैं, लेकिन देन होता है ये वाला। नो सूनर डिड आई रीच देयर, जैसे मैं वहाँ पहुँचा, इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश शुरू हो गई। नो अदर मैन डैश सोहन डिड दिस, मतलब इसमें रेफरेंस जो है एक निकल के आ रहा है कि अलावा, ठीक है। नो अदर मैन देन, मतलब सोहन जो है उसके अलावा कोई नहीं कर सकता इसको, तो देन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्योंकि एक्सेप्ट नहीं है या फिर कोई ऐसा वर्ड नहीं है, बिसाइड्स नहीं है। नो अदर मैन देन सोहन डिड दिस। उसके बाद हमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक करना है अगेन, ठीक है। आई डैश डू दिस वर्क टुडे, तो मतलब बोला जा रहा है कि मैं आज कर सकूंगा इस काम को, तो कुड का यूज़ आएगा। आई कुड डू दिस वर्क टुडे, आज मैं ये कर पाऊंगा। डैश गॉड ब्लेस यू विद विजडम, जब हम किसी को विश करते हैं तो क्या हम यूज़ करते हैं, कौन सा मॉडल, मे का यूज़ करते हैं, आप सभी को पता होगा, ये इजी है, सी ऑप्शन सही है। पेरेंट्स डैश लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन, लुक आफ्टर का मतलब होता है पालन पोषण करना, तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, देखभाल करनी चाहिए, पालन पोषण करना चाहिए। जब चाहिए का रेफरेंस आता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, शुड, तो पेरेंट्स शुड लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन, यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। और लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। आई डैश से दैट ही विल फेल, तो इसके लिए कौन सा मॉडल आएगा, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
और बाकी कोई भी परेशानी आ रही हो तो व्हाट्सएप ज़रूर करिए 9816401767। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको इन फ्यूचर भी मिलते रहें। जय हिंद, जय हिमाचल।